नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ, महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वर्षावास के धम्म साधना में चौथे दिन में आए हुए सभी धम्म उपासक उपासिका, धम्मदायक दायिका एवं सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न धम्मबंधु, नमो बुद्धाय। प्रिय धम्मबंधु, प्रज्ञा पारमिता फाउंडेशन द्वारा आयोजित 9वें दिवसीय वर्षावास धम्म साधना के चौथे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है आधुनिक जीवन में वर्षावास का महत्व। मैं आज आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सचमुच हमारे पास समय नहीं है? आज लगभग हर व्यक्ति यही कहता है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन एक क्षण रुक कर सोचिए, पहले लोग 3-3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखते थे। आज लोग घंटों मोबाइल पर रील देखते रहते हैं। एक रील समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, फिर तीसरी शुरू हो जाती है, फिर चौथी। ऐसे समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो क्या वास्तव में समय कम हो गया है? नहीं, समस्या समय की नहीं, मन की है। आज विज्ञान ने हमारा समय और श्रम बचाने के लिए असंख्य आधुनिक साधन बनाए हैं। तेज वाहन, मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा मन पहले से कहीं अधिक चंचल, बिखरा हुआ और अशांत हो गया है। आज मनुष्य के पास समय की कमी नहीं है, बल्कि शांति की कमी है। और शांति बाहर नहीं, एक प्रशिक्षित मन में मिलती है। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ही इस समस्या को समझ लिया था। इसीलिए उन्होंने मन के प्रशिक्षण पर सबसे अधिक बल दिया। आज तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, अवसाद बढ़ रहा है, झूठ और छल बढ़ते जा रहे हैं, रिश्तों में विश्वास कम होता जा रहा है, परिवार साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हम कहते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है, लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने भीतर देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर चल रहा है। लोभ और संतोष का युद्ध, क्रोध और करुणा का युद्ध, अहंकार और विनम्रता का युद्ध, भय और विश्वास का युद्ध। यही वह युद्ध है जिसे जीतना सबसे आवश्यक है। इसलिए भगवान बुद्ध ने वर्षावास की व्यवस्था की। वर्षावास केवल 3 महीने एक स्थान पर रहने का नियम नहीं है। यह जीवन की भागदौड़ में थोड़ी देर रुककर स्वयं को देखने का निमंत्रण है। यह अपने मन को समझने का अवसर है। यह अपने जीवन की दिशा को देखने का समय है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं वास्तव में सुखी हूं? क्या मेरा मन शांत है? यदि उत्तर नहीं है तो यह वर्षावास आपके लिए है। प्रिय धम्मबंधु, इस वर्षावास में प्रतिदिन केवल 15-20 मिनट अपने लिए निकालिए। कुछ मिनट ध्यान कीजिए, धम्म का अध्ययन कीजिए, अपने पूरे दिन की समीक्षा कीजिए और अपने मन में मैत्री, करुणा तथा प्रज्ञा का विकास कीजिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि बाहर की दुनिया वही है, लेकिन आपका मन बदलने लगा है। और जब मन बदलता है तभी जीवन बदलता है। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं, मैं प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकालूंगा। मोबाइल के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, अपने मन के लिए। यही आधुनिक जीवन में वर्षावास की शुरुआत है। प्रिय धम्मबंधु, कल रविवार है। यदि अब तक की धम्मदेशनाओं दिन 1 से लेकर के दिन 4 से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा या शंका हो तो कृपया उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7008465603 पर भेजें। हम आपके सभी प्रश्नों को एकत्रित करेंगे और रविवार की विशेष प्रश्नोत्तर धम्म चर्चा में बुद्ध वचन के आधार पर उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। संभव है
कि आपका प्रश्न केवल आपका ही नहीं बल्कि अनेक अन्य लोगों की भी जिज्ञासा हो सकती है। इसलिए निसंकोच अपने प्रश्न हमें भेजें। यदि आज की धम्मदेशना आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और धम्म प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें। आइए हम सब भगवान बुद्ध के प्रज्ञा, करुणा और मैत्री के संदेश के वाहक बने। कल शाम 7 बजे पुनः अवश्य जुड़ें। नमो बुद्धाय। भवतु सब्ब मंगलम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु।